हे गाइस, तो आप सभी को एक न्यू वीडियोस में फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यार अभी जो मैं कुछ दिन से वीडियोस नहीं डाल रहा था वो शायद मैं आप लोग को नहीं बताया था कि मैं अभी एक प्राइवेट जॉब जो था वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज्वाइन कर लिया था। इसीलिए मुझे टाइम का काफी दिक्कतें हो रही थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। बट आज से मैं कंटिन्यू वीडियोस डालता रहूंगा। तो फिलहाल अभी तो मैं ट्राइपॉड के सहारे वीडियोस बना रहा हूं और उसके बाद जो आगे होता है इम्प्रूवमेंट वो सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। बट तो यही रीजन था कि मेरा जो वो जॉब वगैरह था उसी के चक्कर में मैं थोड़ा सा वीडियोस नहीं बना रहा था, टाइम नहीं मिल पा रही थी। लेकिन मैंने अब थोड़ा सा जल्दी से सुबह सुबह मैं उठने का प्रयास कर दूंगा और वीडियोस जो है वो बनाऊंगा। ठीक है, तो बस तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है और खास ये है कि अगर एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगर आप एयरटेल का सिम वगैरह यूज करते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, आपका सिम कार्ड हो सकता है बंद। और क्यों बंद हो जाएगा वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ऐसा एक्चुअली ये हुआ कि जब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहां पे बहुत सारे आपको डेटा वगैरह मिलता है या फिर कॉलिंग के लिए मिलता है। अगर कोई बंदा डीएनडी करवा करके रखा है, अगर आपने उसको कॉल कर दिया, अगर वो आपको कंप्लेन कर देता है तो क्या होगा कि डीएनडी लग जाएगा। जी हाँ, डीएनडी। और उसके बाद अगर आप कितना भी कस्टमर को या फिर एयरटेल मिनी स्टोर वगैरह जो भी है, एयरटेल का जो भी ब्रांचेस वगैरह है वहां पे अगर आप जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाली है। जी हाँ, कोई फायदा नहीं होने वाली है उससे कि आप लोग को सीधा बता दिया जाएगा कि ये देखिए आपने वायलेशंस किया। अब क्या वायलेशंस है, पहले तो यूट्यूब में सुने थे यार, अब यहाँ पे हाँ एक चीज तो सुना था कि अगर आप कुछ गलत होता है कहीं पे, अगर कोई बंदा जो है कस्टमर अगर वो कंप्लेन करता है, एफआईआर कॉपी वगैरह होती है तो उसमें आपका सिम बंद हो सकता है या फिर आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा कभी सुने ही नहीं थे कि अब डीएनडी वगैरह होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जहाँ पे जॉब करता हूँ वहां पे कॉल डाटा वगैरह से भी कॉल किया जाता है। तो मेरा जो एक समझ लीजिए कि फ्रेंड ही वो एज ए मेरा फोन लेकर के और बस कॉल करना था कस्टमर को, और कस्टमर को जैसे ही कॉल किए तो पता नहीं कोई कस्टमर शायद कंप्लेन कर दिया, डीएनडी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कॉल किया गया था कि शायद आप यूज करना है तो आप ले सकते हैं हमारे ब्रांचेस जाकर के या फिर जो भी प्रोसेस होता है उसके तहत। लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं क्या समझ करके कोई कंप्लेन कर दिया कि देखिए मेरा डीएनडी लगा हुआ है और बैंक वगैरह से कॉल आ रही है। अब जो एयरटेल कंपनी है वो कुछ भी कोई मतलब छानबीन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, और डायरेक्ट जो है वो आपका डीएनडी मेरे नंबर को लगा दिया। फिर मैंने जब कॉल कर रहा था तो लगभग मेरा 20 कॉल जो है वो जब हो गया तो उसके बाद मेरा जो कॉल है वो ऑटोमेटिक से नहीं लग रहा था, एकदम से कट जाता है। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूंगा कि मैं बहुत सारे मेल भी, तो मैंने कस्टमर केयर में सबसे पहले बात किया कि यार ये क्या हो रहा है। मुझे लगा तो पहले कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एयरटेल में बहुत सारी नेटवर्क प्रॉब्लम होती रहती है। तो उसके बाद फिर मैंने ना क्या किया कि कस्टमर केयर में बात किया। जब 2 दिन 3 दिन ऐसे होने लगा तो फिर मैंने बात किया कि यार सुबह में होता है, फिर 12 बजे या फिर मतलब 2-3 घंटा के बाद कॉल ही नहीं लगता है। तो उसके लिए मैंने बात किया तो वहां पे हम लोग को बताया गया कि देखिए आपके नंबर पे डीएनडी लगा हुआ है। तब उसके बाद मैंने पूरा जब जानकारी हासिल किया तो पता चला कि वो मैंने कोई वायलेशंस वगैरह किया, इसीलिए अब इसमें भी डीएनडी वगैरह जो यूट्यूब वगैरह में आती है उस टाइप का कुछ हो गया है। लेकिन ऐसा कोई वायलेशंस था नहीं। तो मैंने उन्होंने बताया कि आप उनको मेल कीजिए कि ये ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। तो पता नहीं मैंने अभी तक लगभग 10 बार से ऊपर मेल कर चुका हूं और वो बार बार रीजन पूछते हैं कि क्यों कॉल किया गया था, और मैं बहुत बार रीजन भी बता चुका हूं लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो पता नहीं अब इसको पोर्ट करके अगर किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो ये सक्सेस होगी या नहीं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद ये सिम कार्ड जो मेरा है वो बंद हो जाएगी। तो पता नहीं अब आगे क्या अपडेट्स आती है वो मैं आप लोग को बताते रहूंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि अगर आप कहीं भी अननोन नंबर पे कॉल करते हैं या फिर आपसे अगर कोई सिम मांगता है कि भैया प्लीज थोड़ा सा दीजिए, 2 मिनट के लिए ही दीजिए, तो आप प्लीज अपना जो फोन है वो किसी को कॉल करने के लिए न दे। क्या पता वो डीएनडी लगा करके बैठा हो और वो आपका कंप्लेन कर दे। तो ऐसा एक मेरे ही साथ नहीं हुआ है, मतलब 2-4 जो वहां पे एम्प्लॉय है वो लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बताने आया हूँ कि एयरटेल में ये जो है
मतलब ये एक तरह का आप मेरिट समझिए या फिर डिमेरिट समझिए, वो तो सभी के सोच के ऊपर होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, वार्निंग देना चाहिए था या फिर चेक करना चाहिए था कि सच में ये जो बंदा जो मेल कर रहा है वो गलत किया है। अगर गलत किया तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन अगर कुछ नहीं किया है तो आप उसको एक बार चेक कीजिए उसके बाद। और इसमें कस्टमर केयर से आपको एक ही रिप्लाई मिलेगा कि सर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, आप मेल कीजिए वहीं पे सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेल का कोई रिस्पॉन्स भी आता है तो बस सिस्टम से जनरेटेड आता है, उसमें कोई नया चीज आती नहीं है। तो बस यही सब चीज लेकर के मैं एयरटेल को शायद छोड़ दूं आने वाले टाइम में, एयरटेल का साथ, क्योंकि अब उससे कहीं ज्यादा नेट वगैरह भी देता है तो वीआई का देता है, जो कि वोडाफोन बेस्ट है। और वोडाफोन वीआई का सिम, जो वोडाफोन और आइडिया अब एक हो चुके हैं, तो सबसे बेस्ट अभी तो यही चल रहा है। जियो वगैरह एयरटेल वगैरह तो डाउन हो चुका है उसका वो। अब आगे क्या होता है वो मैं अब आप लोग को अपडेट देते रहूंगा। तो बस यही था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो कृपया करके नीचे में सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचते रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।